जेमियोंग उसे अस्पताल ले गया और उसके घाव की पट्टी करवाने के बाद उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव रखा। जिंगावा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, देख लेना, पछताना मत। जेमियोंग नीचे झुक गया और जिंगावा को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया, लेकिन जैसे ही उसने सामने अंतहीन सीढ़ियां देखी, उसका चेहरा एकदम जम गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बीच रास्ते में बच्चे आकर शरारत करने लगे, रास्ता रोका और हल्ला मचाया। आ आ आ आ आ बड़ी मुश्किलों से वो दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन तब तक जेमियोंग की टांगे थक कर जवाब दे चुकी थी। जिंगावा थोड़ी झिझकते हुए बोली, क्या एक और मदद मिल सकती है? जेमियोंग ने इस बार तुरंत हामी नहीं भरी, शुक्र है बस नाली जाम थी। लेकिन जब उसने जाम की वजह देखी, वो जिंगावा की इनरवियर थी। जिंगावा ने जैसे ही उसे उठाया, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने आभार जताते हुए जेमियोंग को अगले दिन संगीत कार्यक्रम कॉन्सर्ट में आने का निमंत्रण दिया। जेमियोंग की सारी थकान एक पल में उड़ गई। वो बच्चों की तरह खुशी से उछलता कूदता घर लौट गया। जिंगावा भी इस डेट को लेकर बेहद उत्साहित थी। उसने सालों पुरानी फूलों वाली ड्रेस पहनी और आज का सबसे ट्रेंडी हेयर स्टाइल भी बनवाया। कॉन्सर्ट में गाने बेहद कोमल और मधुर थे। जिंगावा उनमें डूब गई और जेमियोंग की नजरें पूरे समय बस उसी पर टिकी रहते हैं। जब कोई लड़की किसी पुरुष के और करीब जाना चाहती है तो वो उसके अतीत के बारे में जानना चाहती है। जिंगावा ने भी धीरे से पूछ लिया, आपका अतीत कैसा रहा? ये सुनते ही जेमियोंग का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने कहा, तुम हर दिन इतनी एक्साइटेड क्यों रहती हो? ये सुनकर जिंगावा चुप हो गई। उसे लगा शायद जेमियोंग उसे ताना मार रहा है या फिर उसे एक अंधी लड़की से नफरत है। जेमियोंग को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने जल्दबाजी में समझाया कि उसका अतीत जेल से जुड़ा है और वो नहीं चाहता कि कोई उसे उसकी गुजरी गलतियों के आधार पर जज करे। इसके बाद कई दिनों तक जिंगावा सिक्योरिटी रूम में नहीं आई, लेकिन वो खुद एक बड़ी मुसीबत में थी। उसका मैनेजर उसका पीछा करते करते घर तक आ गया था। पहले तो ऑफिस में बस छेड़खानी होती थी, लेकिन आज वो शराब के नशे में धुत था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने हाथ पकड़ना शुरू कर। जिंगावा ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन मैनेजर ने एक जोरदार थप्पड़ मार दी। वो धीरे धीरे उस पर झुकता जा रहा था। जिंगावा बस मन ही मन दुआ कर रही थी कि कोई बचा ले। उसी समय जेमियोंग जिंगावा से माफी मांगने के लिए एक गिफ्ट लेकर वहां पहुंचा। जैसे ही उसने ये सब देखा, उसके अंदर का पुराना फाइटर जाग। उसने बिना एक पल गवाए मैनेजर को घूंसे पर घूंसे मारे। अगर जिंगावा उसके सामने न होती तो वो उस आदमी को मार ही डालता, लेकिन इतना आसान नहीं छोड़ सकता था। उसने मैनेजर की एक उंगली ही तोड़। जिंगावा का दिल उस वक्त और कृतज्ञता से भर गया।